अब बात हरियाणा के चर्चित हिमानी हत्याकांड का, जिसका खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस केस में सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कैद सबूत भी सामने आए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी सचिन हिमानी का शव सूटकेस में लेकर जा रहा है। सूटकेस में ही हिमानी के शव को सचिन ने ठिकाने लगाया था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आरोपी और मृतक एक दूसरे के परिचित थे और मर्डर की वजह पैसों का लेन देन था, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। परिवार ने ब्लैकमेलिंग का सबूत नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के साथ हिमानी नरवाल, भूपेंद्र हुड्डा के साथ हिमानी नरवाल, दीपेंद्र हुड्डा के साथ हिमानी नरवाल। हरियाणा की एक उभरती नेता जो कांग्रेस की बेहद सक्रिय कार्यकर्ता थी, जिसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। उसकी सूटकेस में बंद लाश मिलने से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा। रोहतक जिले के सांपुला कस्बे में 1 मार्च की सुबह नीले रंग के सूटकेस में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की लाश मिली तो हरियाणा की सियासत में सनसनी मच गई। लाश एक लड़की की थी, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की करीबी। ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और 48 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक रोहतक के विजयनगर इलाके में हिमानी के घर में ही आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी सचिन झज्जर का रहने वाला है, जहां उसकी मोबाइल की दुकान है। पुलिस के मुताबिक 1-1.5 साल पहले सचिन और हिमानी में जान पहचान हुई थी। 27 फरवरी को आरोपी सचिन रोहतक के विजयनगर स्थित हिमानी के घर आया, रात को वहीं रुका। 28 फरवरी को दिन में दोनों में कहासुनी हुई और सचिन ने चुन्नी से उसका हाथ पैर बांधकर फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहासुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया। इसके बाद आरोपी सचिन अपने साथ हिमानी के गहने, जेवर, लैपटॉप और कीमती सामान भी लेता गया। रात के वक्त फिर लौटा तो लाश को सूटकेस में पैक किया और ऑटो में सवार होकर सांपुला कस्बे में बस स्टैंड के करीब ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने इसकी वजह पैसों का लेन देन बताया है। पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोंट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर घर वालों को एतबार नहीं है। वो ब्लैकमेलिंग की वजह को सफेद झूठ बता रहे हैं। वो दोस्त मान के चलती रही, अगले के दिमाग में गोबर चलता रहा और उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या करना चाहा और उसका मेरी बेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके खिलाफ हाथापाई में उसने ये कांड कर दिया और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन रही पैसे वाली बात, तो ये पार्टी भी जानती है, पूरा रोहतक जानता है। मेरी बेटी रिश्तेदारों से भी 10 रुपए की भी मदद नहीं लेती थी, तो वो उससे पैसे की डिमांड कैसे करेगी? जब तक इस बात का प्रूफ नहीं मिल जाता कि वो एक ब्लैकमेलिंग, इससे हम तो संतुष्ट नहीं है जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते। पुलिस का कहना है कि आरोपी सचिन पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि हिमानी से उसकी जान पहचान कैसे हुई। तो इसे लेकर हिमानी के मामा ने बहुत बड़ा दावा किया है। राहुल की यात्रा में ये गए हुए थे, उस टाइम पे फोटो वगैरह खींचने के लिए कि इसको वो किया गया था भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ जी। हिमानी अपने साथ ले गई। हाँ जी। तो सचिन भी क्या कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, तब मुलाकात हुई? नहीं, इस चीज का नहीं पता। कांग्रेस का कुछ है या नहीं है ये नहीं पता है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि क्या वाकई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हिमानी आरोपी सचिन के संपर्क में आई और क्या पैसों की उगाही ही मर्डर की वजह बनी या फिर हत्या की असली हकीकत कुछ और है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।